बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। हमारी ये जो शेयरिंग है ये पूरी हमारी जो विंटर वेकेशन थी वही शेयरिंग है। जो फर्स्ट डे था हमारा वेकेशन का स्टार्ट था सैटरडे से, तो उसी दिन की सुबह है जो कि हमने पहले बनाई थी केक, फ्रूट मिक्स केक, जिसकी रेसिपी हमने शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो बस उसका ही एक केक था जो कि हमने ब्रेकफास्ट में चाय बनने रखी थी, साथ में हमने केक को यहाँ पे कट करके ब्रेकफास्ट के लिए इसको वार्म कर लिया था, माइक्रोवेव कर लिया था, ताकि ये फ्रेश हो जाए, अच्छा सा चाय के साथ खाने में अच्छा लगे। क्योंकि काफ़ी ठंड थी हमारे पास, तो थोड़ा सा केक जब मज़े का गर्म हल्का सा हो ना तो फ्रेश तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें कितनी मज़े का हमारा केक बना था। इंशाल्लाह फिर से बनाएंगे और अच्छी सी डिटेल से रेसिपी शेयर करेंगे पूरी इंग्रेडिएंट के साथ। तो आई होप आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। इस पूरी शेयरिंग में आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी हमारी क्लीनिंग और आउटिंग, बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो सारी चीज़ें हम इसमें शेयर करेंगे। तो आगे की जो वीडियो है इसे आप साथ साथ एंजॉय करते चले और देखें, हो सकता है ये किसी के लिए हेल्पफुल भी हो। यहाँ पे हमारा केक जो था मज़ेदार सा ओट्स के साथ हमारा ये केक बना था, तो सब ने इसे बहुत पसंद किया। बनने जा रहा है स्टेक, ये हस्बैंड सामान लेकर आए। ये रोज़मेरी भी है, ऑलिव ऑयल। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मैश पोटैटो। साथ में हमने ये बनाया अभी खाने के लिए। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमने क्या गलती की कि पहले नीचे ये जो दाल मखाना है इसको रखा, उसके बाद पीनट रखा, तो ये थोड़ा सा जल गया है। जबकि हमेशा हम बनाते हैं तो उसे पीनट को पहले रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दाल मखाना ऐड करते हैं बटर के साथ। तो हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ। डिश वॉश सेफ हैं स्पून्स, और जो कप्स हैं मेजरिंग कप, ये हैंड वॉश करके इसको फ़ौरन से ड्राई कर लेना है। इसको हम छोड़ेंगे तो इसका ये जो है ना कॉपर, ये पॉलिश होगा मे बी ड्यू टू फिनिश। मेड इन चाइना, अच्छा है। यहाँ पे हस्बैंड बना रहे थे स्टेक, जिसे कि इसमें बटर में गार्लिक और रोज़मेरी और साथ में क्या डाला था, ब्लैक पेपर, इसके साथ सीजनिंग करके इन्होंने बना लिया था। स्टेक बहुत सी जल्दी से बन जाता है क्विक। और हमने यहाँ पे जो रेडीमेड वाला जो पैकिंग वाला मैश पोटैटो था वो बना लिया। कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाना आसान हो जाता है। क्विक वाला डिनर हमारा रेडी हो गया था। साथ में मैश पोटैटो को हमने बेक कर लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिसे कि हमने अपने प्लेट में सर्व करने के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे थे। काफ़ी हॉट था ये देखने में जितना अच्छा है ना उतना ही इसके बेनिफिट्स भी हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है कि विंटर में आप इस तरह की चीज़ें खाएं। और जो सीज़न की चीज़ें होती हैं ना उनका अपना ही टेस्ट होता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार था, स्वीट था बहुत, और गरम गरम खाने में ऐसा लग रहा था कि हमें कोई डिज़र्ट की अलग से ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने इसे एंजॉय किया। देखें साथ में कितनी गरम गरम स्टीम निकली आ रही है इसमें से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी हमारी जो डिनर रही इस तरह की। पूरे वेकेशन में हमने बहुत तरह की चीज़ें ट्राई की, इस तरह की क्विक और इजी, बहुत ही रिलैक्सिंग हमारा जो वेकेशन रहा। इसकी वजह एक ये भी थी कि कुछ थोड़ी सी तबीयत में भी थोड़ी सी सुस्ती थी और कुछ इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ के हमारे, तो बस इस वजह से। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है जबकि क्लीनिंग चली। ये क्लीनिंग जो थी थोड़ी सी मुश्किल होती है, इस तरह का जो फ्रीज़ होता है इसे मूव करना, तो इसके लिए हमें हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। देखें साथ में क्या क्या चल रहा है, मज़ा साथ में। हम यहाँ पे बना रहे थे मूली के पराठे। तो यहाँ पे हमने एक मूली को, हमारे पास बड़ी मूली थी तो जिसको हमने हाफ ग्रेट कर लिया था, और साथ में अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसे ग्रेट कर लिया था। साथ में हम जो आलू की तहरी होती है जिसे कि खिचड़ी भी बोलते हैं, वो हम बनाने की तैयारी कर रहे थे। साथ में यहाँ पे हस्बैंड जो है वैक्यूम के साथ ये फ्रीज़ को पीछे से पूरे क्लीनिंग कर रहे थे इसकी।
यहाँ पे मूली को हमने एक इस तरह के जो मसलिन क्लॉथ होता है उस पर हमने ले करके अच्छा से उसका पानी निचोड़ लिया था, और अदरक का भी पानी था जो जूस, उसी को हम आटे है उसमें सान लेंगे। और यहाँ पे हमने मूली और अदरक और थोड़ा सा सोए का साग, हरा धनिया, हरा मिर्चा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, खड़ी धनिया और चाट मसाला और पिंक सॉल्ट लिया है। इसमें से हमने थोड़ी सी जो हरा धनिया है इसको हमने रख लिया था, हमने जल्दी से क्विक जो है वो खिचड़ी तैयार की थी, उसके लिए हमने हरा धनिया निकाल लिया और प्याज भी तल के हमने रखा हुआ था। तो यहाँ पे सारी इंग्रेडिएंट जो है इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, और अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम पहले से मिक्स कर देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, इसलिए हमने उसे मिक्स नहीं किया। और इस जूस के साथ जो कि मूली का और अदरक का जूस था, इसमें ही हमने यहाँ पे आटा सान लिया था। थोड़े से ही पराठे बनेंगे, जिसके 4 या 5 पराठे ही इतना बस, क्योंकि बच्चे नहीं खाना पसंद करते। साथ साथ यहाँ पे क्लीनिंग का काम भी चल रहा था। अच्छा हुआ कि खिचड़ी हमने पहले जल्दी जल्दी तैयार कर ली। हमने देखा कि हस्बैंड आ रहे हैं मेरी हेल्प के लिए, किचन क्लीनिंग कराने के लिए, तो झटपट से हमने खिचड़ी बना ली थी। बाकी ये सारी क्लीनिंग जो स्टोव के पीछे की है ये सारी हुई। यहाँ पे हस्बैंड ने इसको क्लीन कर दिया, उसके बाद हमने भी सारा क्लीनिंग का काम जल्दी जल्दी शुरू किया, और हमने भी जो विंडेक्स है उसके साथ स्टोव को अच्छा सा क्लीन किया, पूरा हर तरह से इसको क्लीन करके फिर उसके बाद पूरे घर की सफाई की, और उसके बाद फ्रेश होकर आ गए पराठे बनाने के लिए, जो कि हमने पहले से जिसकी सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी। और ऑलरेडी हमारी खिचड़ी भी रेडी हुई थी, तो हमारा लंच हुआ। मज़ेदार से मूली के पराठे बने, साथ में हमने कुछ और भी बनाया हुआ था, हमें याद नहीं कि क्या बनाया था, काफ़ी दिन हो गया। सो सॉरी कि इतनी देर से ये व्लॉग आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में हमारा जो न्यू ईयर वाला ब्लॉग था आउटिंग का वो आ गया था। उसके बाद लंच के बाद हमें थोड़ी सी जो है कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हम आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, बाहर निकले। तो हम यहाँ पे गए थे रॉज़ में यहाँ पे हमें ये इस तरह का जो हैंगर दिखा, तो वो तो हमने ली नहीं, उस हैंगर को नहीं लिया, पर वो हैंगर जो है बहुत यूज़फुल होता है। इस पर आपके कपड़े जो होते हैं ना वो स्लिप नहीं करते। और ये शूज़ हमने बाय किए, 2 से 3 शूज़ जो हमने सेलेक्ट किए, बहुत पसंद आया हमें। और उसमें से फिर हस्बैंड ने कहा कि तीनों ले लो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा नहीं, हम 3 शूज़ तो नहीं लेंगे। लेकिन हमने ये एक शूज़ लिया जो कि बहुत ही अच्छा था, ये हस्बैंड की चॉइस से ये लिया। और फिर उसके बाद हमें एक ये वाला शूज़ पसंद आया, तो ये भी हमने ले लिया। फिर हमने कहा ठीक है, ये 2 शूज़ लेंगे, 3 नहीं लेंगे। पर जिस शूज़ को हमने छोड़ा ना वो भी बहुत अच्छा था, पर हस्बैंड को ये वाला ज़्यादा पसंद था जो गैस वाला था। तो इस तरह से हमने शूज़ लिए, 2 शूज़ लिए, जो कि अच्छे प्राइस पे मिल गए। डील पे होते हैं ना तो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, तो जब इस तरह की चीज़ जो मिले ना, जो आपको पसंद हो, तो वो ले लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस तरह के शूज़ यहाँ पे नहीं मिलते। तो बस उसके बाद लेकर घर आए, और अभी तो शाम, अभी यहाँ पे हमारे पास जो मगरिब के बाद का ही वक्त हुआ था, लेकिन इतना डार्क हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे है हस्बैंड की फरमाइश पे कि चाट फुल्की बनाना, तो बस नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी प्रिपरेशन किया। और हस्बैंड को देखें, वो पूरा प्रेशर कुकर ही लेके बैठ गए छोले का। मैंने बोला अलग अलग से कुछ नहीं सर्व करो, बस गरम गरम खाने को मिले। तो यहाँ पे सबने एंजॉय किया चाट को। फिर यहाँ पे ये नाइट टाइम हो गया था बच्चों को, और भी बहुत सारी चीज़ें चली हैं, पर जो क्लिप्स हम ले सके बस उसको हमने शेयर किया, क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही प्रोडक्टिव भी रहा। थोड़ी सी चीज़ें जो करते गए साथ में हमने शेयर की। उसके बाद नेक्स्ट है मंडे का दिन था शायद, हमने वीकडेज़ में ये हमें क्लोजेट अपनी क्लीन करनी थी, जो किचन पेंट्री है। इसमें हम बच्चों के स्कूल बैग्स और कुछ पेंट्री की भी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि पूरे घर में तो आप सारी चीज़ें नहीं रख पाते। तो यहाँ पर हमारा जो सिलाई मशीन है वो भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। पूरी क्लीनिंग के बाद हमने चीज़ों को अरेंज कर दिया, अच्छा से क्लीनिंग हो गई। और फिर ये नेक्स्ट जिंजर ब्रेड कुकी, तो इसके लिए यहाँ पे हमने 12 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर लिया था, जिसमें कि हमने हाफ कप जो है वो लाइट ब्राउन शुगर को विस्क किया। उसके बाद अच्छा से जब ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया तो इसमें 1 एग ऐड करके इसको भी अच्छा से मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे हमने लिया है 2.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, साथ में इसमें है 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर और 1.5 टीस्पून सिनेमन पाउडर, और बेकिंग सोडा लिया है हमने 1/2 टीस्पून, और सी सॉल्ट लिया है हमने 1/4। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और सिनेमन पाउडर, सारी चीज़ें। इसको हम छान लेंगे। अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट को और जो हमने शुगर और बटर और एग मिक्स किया था उन सबको हमने इस तरह से फोल्ड करके मिक्स कर लिया, और हल्के हल्के से मिक्स कर लिया। उसके बाद की जो क्लिप्स थी, सॉरी वो मिसिंग हो गई, तो इसको हमने फिर बेक कर लिया था
बहुत ही लो टेम्परेचर पे, आई थिंक 340 पे हमने इसे बेक किया था 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये हमारा अच्छा सा जो कुकी है बेक हो गई थी। इसमें बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया था, शायद इस वजह से हमारी जो क्लिप्स है वो मिसिंग हो गई बच्चों के साथ थोड़ी सी। लेकिन ये बहुत ही मज़े की जो एक्टिविटी हुई बच्चों के साथ, बच्चों ने अच्छा से साथ में इंजॉय किया। यहाँ पे नुहा ने छोटे छोटे से जो उसके कुकी कटर थे उसके साथ उसने भी थोड़ी सी कुकी जो है वो कट कर आई हमारे साथ। यहाँ पे किंजा था, वो थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा था। बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हमने इन्वॉल्व किया। जो चॉकलेट चिप्स कुकी हैं उसमें भी बच्चों को हमने दिया कि वो भी साथ में थोड़ा कुछ चॉकलेट चिप्स को साथ में ऐड करें। तो साथ में इस तरह बच्चों को हमने इन्वॉल्व करके किसी तरह बस पूरी वेकेशन को किसी तरह बच्चों के साथ एक्टिविटी हमने की इस तरह की। और कुछ कुछ बच्चों की चीज़ें थी, किंजा को जो है ना उसको इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं इस तरह की चीज़ें पसंद आती है। तो इस तरह की जो लाइट है उसने ऑर्डर करके मंगाई थी। तो ये टेमू से मंगाई थी शायद हस्बैंड ने, या फिर अमेज़ॉन से, हमें नहीं ठीक से पता। ये सारे ऑनलाइन से जो ऑर्डर करने वाला काम है ना ये हस्बैंड ही करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम बोलते हैं हस्बैंड को, तो फिर वही ऑर्डर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं चीज़ें। हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग करना। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट डे की कुकिंग थी, यहाँ पे हमारे पास हमने बना लिया था चिकन पुलाव, और साथ में इस तरह से चिकन को हमने रोस्ट कर लिया था और मज़ेदार सा सैलेड था। साथ में बच्चों के लिए कुछ रोटी बनानी होती है, बच्चे रोटी के साथ थोड़ा खाना पसंद करते हैं। तो हमारा इस तरह का पूरा जो वेकेशन था गुजरा। आई होप आप लोगों को मेरी ये जो पूरी शेयरिंग है रैंडम डेज़ की, से बहुत आप लोगों को पसंद करेंगे। प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स आने दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।